सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः नमो नमः। स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट संस्कृत। प्रथम पाठ संस्कृत वर्ण परिचय। अभी हम देखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सही क्रम में लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी हम देखेंगे स्वर। जिन वर्णों को बोलने के लिए दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 13 होती है। अभी हम देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। जब तक उनमें स्वर नहीं मिलता वे आधे रहते हैं और हल चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। व्यंजन 3 भागों में बांटा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण और आयोगवाह। अभी हम देखेंगे स्वराह। स्वराह 2 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व स्वराह और दीर्घ स्वराह। ह्रस्व स्वर का मतलब है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए कम समय लगता है उन्हें बोला जाता है ह्रस्व स्वर। वो कौन से हैं? अ, ई, उ, रु और रू। दीर्घ स्वर का मतलब है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए ज़्यादा समय लगता है उन्हें बोला जाता है दीर्घ स्वर। आ, ई, उ, रु, ए, ऐ, ओ, औ। अभी हम देखेंगे स्पर्श व्यंजनानी। स्पर्श व्यंजनानी का मतलब है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ मुख के अनेक भागों को स्पर्श करती है उन्हें बोला जाता है स्पर्श व्यंजनानी। वो कौन से हैं? क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अभी देखेंगे अंतस्थ व्यंजनानी। अंतस्थ व्यंजनानी का मतलब है जो वर्ण स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं उन्हें बोला जाता है अंतस्थ व्यंजनानी। वो कौन से हैं? य, र, ल, व। अभी हम देखेंगे ऊष्म व्यंजनानी। ऊष्म व्यंजनानी का मतलब क्या है? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है उन्हें बोला जाता है ऊष्म व्यंजनानी। ऊष्म व्यंजनानी कौन से हैं? श, श, स, ह। अभी देखेंगे आयोगवाह। आयोगवाह का मतलब क्या है? जो चिन्हों के द्वारा दर्शाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है आयोगवाह। आयोगवाह में कौन से चिन्ह दर्शाए जाते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। जब व्यंजन में स्वर मिलते हैं तो व्यंजन के हल चिन्ह का लोप होता है और उसमें स्वर की मात्रा लग जाती है। जैसे व्यंजन में स्वर की मात्रा मिलाई जाती है तो क्या बनता है? स्वरयुक्त व्यंजन। क में अ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है क। ख में आ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है खा। च में ह्रस्व ई की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है ची। छ में ई की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है छी और हल चिन्ह का लोप होता है। लोप होता है मतलब वो चिन्ह निकल जाता है। ट में ह्रस्व उ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है टू। ड में दीर्घ उ की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है डू और व्यंजन में जो हल चिन्ह है उसका लोप होता है। प में रू की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है प्रू। त में रू की मात्रा मिलाई जाती है तो बनता है त्रु। न में ए की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है ने और हल चिन्ह का लोप होता है। श व्यंजन में ऐ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है शई और हल चिन्ह का लोप होता है। य में ओ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है यो, हल चिन्ह का लोप होता है। ह में औ की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन बनता है हऊ। तो आपको अभी समझ में आया होगा स्पर्श व्यंजनानी, अंतस्थ व्यंजनानी, ऊष्म व्यंजनानी और आयोगवाह। और व्यंजन में जब स्वर की मात्रा मिलाई जाती है तो स्वरयुक्त व्यंजन कैसे बनता है।
धन्यवादः।